आईटीसीटी बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। मौत से पहले अतुल ने 1 घंटे से भी ज्यादा का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया और इस वीडियो में अपने सुसाइड के पीछे की हर वजह बताई। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले अतुल ने 24 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो भी बनाया। अतुल ने सुसाइड के लिए अपनी पत्नी निकिता और उसकी फैमिली को जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में अपने हर पेज पर अपने लिए न्याय की मांग की। अतुल ने जौनपुर कोर्ट की एक जज पर भी आरोप लगाया। जज ने अतुल से केस के निपटारे के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट और अपने लास्ट वीडियो में पूरी स्टोरी बताई है। पत्नी और उसकी फैमिली पर खुद को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। अतुल निकिता को हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस देते थे, जबकि निकिता हर महीने 4 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी, 1 गोल्ड सेट मांगती थी। अतुल ने निकिता की मां को भी मांगने के बाद 20 लाख रुपए दिए थे। बावजूद इसके निकिता की फैमिली ने अतुल और उसके परिवार पर दहेज और घरेलू उत्पीड़न और अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। अतुल ने अपने लास्ट वीडियो में अपने बेटे के बारे में भी जिक्र किया है और बेटे की कस्टडी अपने घर वालों को देने की गुजारिश की है। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। अतुल ने 24 पेज का सुसाइड नोट में प्रेसिडेंट मुर्मू के नाम भी एक लेटर लिखा है और देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों का जिक्र किया है। महिलाओं के आदमियों के खिलाफ झूठे केसों के ट्रेंड के बारे में साफ साफ लिखा है और खुद पर लगाई गई दहेज एक्ट और महिलाओं के खिलाफ वायलेंस केस को पूरी तरह गलत बताया। अतुल सुभाष और उनकी फैमिली पर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने दहेज एक्ट से लेकर घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न समेत कई और केस दर्ज करा रखे थे और यही वजह थी जिससे अतुल बेहद तनाव में थे। अतुल सुभाष और निकिता की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। बाद में 2019 में दोनों ने शादी की थी। 2 साल बाद ही 2021 में निकिता ने अतुल का घर छोड़ दिया और अपने मायके रहने लगी। अतुल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि निकिता हमेशा उससे पैसों की डिमांड करती रहती थी। घर जाने के बाद भी निकिता ने अतुल को बेटे से कभी मिलने नहीं दिया। अतुल जॉब के लिए रहते तो बेंगलुरु में थे, लेकिन केस की डेट पर पेशी के लिए बार बार अपना काम छोड़कर जौनपुर आना पड़ता था। अतुल पिछले महीने में करीब 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आए थे। अतुल इस मानसिक उत्पीड़न से बेहद परेशान हो गए थे। को तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया। अतुल और उनके फैमिली पर निकिता आए दिन कोई न कोई आरोप लगाती रहती थी। इस वजह से अतुल की फैमिली बेहद परेशान रहती थी। अतुल की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी अतुल की मौत के लिए निकिता और उसकी फैमिली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। को जस्टिस मिले जो वो डिजर्व करता है। अगर तरीके से इस केस को कराया जाए या किया जाए, तो अगर वो गलत है तो मैं नहीं कहूंगा कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे प्रूफ किया जाए कि वो कहाँ गलत है। अतुल ने अपने लास्ट वीडियो में देश के कानून की खामियों का भी जिक्र किया। महिला हित वाले कानूनों की आड़ लेकर कैसे एक आदमी को प्रताड़ित किया जाता है, अतुल ने अपने लास्ट वीडियो में यह भी जिक्र किया। अतुल ने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और उसकी फैमिली को जिम्मेदार बताते हुए सजा देने की मांग की है। अतुल ने देश के कानूनी सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े किए। देश के सारे कानून महिलाओं की हित की बात तो करते हैं, इस चक्कर में कई बेगुनाह पुरुष पिस जाते हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में कानून की खामियों का जिक्र किया है, साथ ही खुद के न्याय के लिए एक कंडीशन भी लिखी। अगर उसे न्याय मिले तो उसकी अस्थियों की राख को गंगा में प्रवाहित करना। न्याय की लड़ाई में अगर सिस्टम जीत जाए तो उसकी अस्थियों की राख को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। अतुल ने लास्ट वीडियो में जौनपुर कोर्ट की जज के खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की है। सुसाइड नोट में जज का नाम बाकायदा मेंशन किया है। देश में दहेज एक्ट का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए पैसों की उगाही के लिए झूठे केस दर्ज कराए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में भी ऐसे केसों में से 95% केस फर्जी पाए जाते हैं। 34 साल का अतुल सुभाष
को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो 1 घंटे का वीडियो बनाया है। कितना पेनफुल है, कितनी सफरिंग्स है उसकी आवाज में। आप देखिए